हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैसों का एक्सचेंज होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। अब ये गैसेस कौन सी होती है? O2 एंड CO2। और आपको पता है कि ये अगर हमारी बॉडी है, हम ऑक्सीजन जो है उसको इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। यानी कि मैं ना केवल ये बोल सकती हूँ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। पर अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपने खाया है और उस खाने से आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। और आपको पता है रेस्पिरेशन कैसा होता है? जैसे कि आपको पता है कि जब अपन ब्रीथिंग करेंगे और यही ब्रीथिंग जो है, इसी से ऑक्सीजन इनहेल होगी और यही ऑक्सीजन जो है वो आगे जा कर के हमारे फूड के ऑक्सीडेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। और फूड के ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है, यानी कि देखिए हमारी सेल है ना, इस सेल तक चाहे वो फूड हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, ये सभी किसकी हेल्प से जाते हैं? ब्लड की हेल्प से जाते हैं। और ब्लड में भी RBC की हेल्प से आपको पता है हमारी ऑक्सीजन जाती है हीमोग्लोबिन से अटैच होके। इस सेल के अंदर हमारा फूड जाएगा, डाइजेस्टेड फूड, उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलेगी। और आपको पता है कि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट तो मिलता ही हमें। तो यहाँ हमें एज अ वेस्ट CO2 मिलेगा, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेंगे, H2O मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इस CO2 को हमें बाहर निकालना है, तो हम कौन से प्रोसेस से निकालते हैं? एक्सहेलेशन के प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन, और इसे अपन पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।